Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to summary explanation of Marry My Husband episode number 3। तो गाइस आप लोगों को मैं इस वीडियो में एपिसोड नंबर 3 का ओवरव्यू और एक बहुत ही सिंपल सा समरी देने वाली हूँ कि इस एपिसोड में हुआ क्या। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। So episode 3 starts with Min Hwan standing all naked to have good time with Kang Ji-won, but Kang Ji-won को उसके साथ कोई भी टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर Kang Ji-won एक बहुत ही टफ से सिचुएशन में फंस जाती है और वो उसे समझ नहीं आता है कि वो अपने आप को इस चीज से बाहर कैसे निकाले। तो उसी टाइम पे ग्लैडली डोरबेल बजती है और चिकन डिलीवरी वाला आता है, जिसकी वजह से सब चीज डिस्पर्स हो जाती है। और वो जो डिलीवरी पर्सन होता है वो काफी आर्ग्यूमेंट करता है कि उसे इसी अपार्टमेंट में डिलीवरी करनी है, जो कि सच नहीं है गाइस। तो काफी टाइम वेस्ट करने के बाद जब वो फाइनली जाता है, कांग जी-वॉन मौका देख के मिन ह्वान को दरवाजे से बाहर पुश करती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। मतलब वो डिलीवरी पर्सन का आना कांग जी-वॉन को काफी काम आता है बिकॉज वो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल पाती है। तो मिन ह्वान, जिसका कोई काम तो बना नहीं, वहाँ से विद ऑफ फेस जाता होता है और उसे जाते हुए दूर से जियूक देखता होता है उस डिलीवरी पर्सन के साथ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो डिलीवरी पर्सन जियूक ने भेजा था और इनफैक्ट वो डिलीवरी पर्सन और कोई नहीं, जियूक का ही फ्रेंड होता है, जिसका खुद का भी एक फ्राइड चिकन का शॉप रहता है। तो इसके बाद स्टोरी आती है उनो पे, जो कि हमें पता है कि एक टॉप नॉच शेफ होता है। तो वो अपने सीनियर या फिर फ्रेंड को बताता है कि उसे स्कूल रियूनियन पार्टी में जाने का इन्विटेशन आया है और ये इन्विटेशन उसे और कोई नहीं जियूक देता है। जियूक उसे इन्फॉर्म करता है उस पार्टी के बारे में। तो इनविटेशन के बारे में सुन के भी उन्होंने थोड़ा अनश्योर रहता है बिकॉज वो अपनी स्कूल रियूनियन पार्टी में आज तक कभी नहीं गया बिकॉज उसकी जो लवर थी उसने प्रपोज किया था किसी को और वो कोई और नहीं गाइस, कांग जी-वॉन को प्रपोज किया था और कांग जी-वॉन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद से उनो उसे अवॉइड कर रहा है। तो इसीलिए वो कभी भी स्कूल रियूनियन पार्टीज में जाता नहीं था और अभी भी वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो अनश्योर है। इसके बाद स्टोरी वापस आती है कांग जी-वॉन पे, जो कि अपने लिमिटेड प्रोडक्ट्स और लिमिटेड क्लोथ्स को देख के काफी एंशियस फील करती है कि वो ओवरनाइट ऐसा क्या करे जो वो रियूनियन पार्टी में थोड़ी अलग दिख पाए या फिर प्रिटी दिख पाए, जो कि वो चाहती है दिखना। तो यही सब सोच के इन मेस माइंड कांग जी-वॉन परेशान हो रही होती है कि उसको सडनली हियोन का मैसेज आता है जो उससे दूसरे दिन मिलने के लिए बोलती है। तो दूसरे दिन जब कांग जी-वॉन हियोन से मिलने जा रही होती है कि उसे बीच में ऑथेंटिक का शोरूम दिखता है, जिसकी फेक इयरिंग रेप्लिका इयरिंग्स उसे सुमिन ने गिफ्ट की थी और वो देखती है कि उसके पास जो इयरिंग है वो एग्जैक्टली फेक है फ्रॉम द वन जो कि डिस्प्ले पे लगी हुई है उस शोरूम में। और उसे ये देख के याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में कितनी शिटी तरीके से मिन ह्वान और सुमिन उसे ट्रीट करते थे। मतलब अगर उन लोग ट्रिप पे भी बाहर आए हैं तो सारा सामान कांग जी-वॉन पकड़ के चलती थी, वेयरएस मिन ह्वान और सुमिन अकेले विदाउट कुछ पकड़े हुए एकदम आराम से चलते थे। तो ये सब चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि इतने में हियोन आ जाती है, जो कि फौरन देख के बताती है उसे कि उसके हाथ में जो इयरिंग है वो फेक है और जो रियल इयरिंग है वो पहनी हुई है। दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम वाला ऑथेंटिक का ओरिजिनल वाला हियोन के पास भी होता है, जो उसे दिखाती है। इसके बाद कांग जी-वॉन और हियोन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, सोजू वगैरह पीते हैं एंड दे चैट लिटिल बिट। तो इसी के बीच में जब हियोन देखती है कि कांग जी-वॉन बहुत ही अच्छे से अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, तो वो उससे पूछती है कि हाउ कम सडनली वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, बिकॉज उसने तो सोजू पीना बंद कर दिया था जब से उसने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी 5 इयर्स पहले। और गाइज यहीं से हमें फ्लैशबैक में देखने मिलता है कि उसका जो मिस्टेक है 5 इयर्स पहले का वो समवट रिलेटेड है जियूक से, जो कि कांग जी-वॉन को बिल्कुल भी याद नहीं है बिकॉज पहली बात वो काफी ड्रंक थी उस टाइम पे और दूसरा उसका जो स्पेक्स था वो गिर गया था, तो वो रिकॉल नहीं कर पाती है कि वो उस टाइम पे किसके साथ थी। तो इसके बाद व्हाइल हैविंग डिलीशियस स्नैक्स वो लोग बात करते हैं और कांग जी-वॉन कन्वर्सेशन में ही उसे बताती है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वेदर उसे अपनी स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है बिकॉज शी यूज्ड टू बी बुलीड। तो कांग जी-वॉन की ऐसी हालत देख के हियोन डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी न्यू मेकओवर में और वो उसे बोलती है कि उसे डेफिनेटली उस पार्टी में जाना चाहिए और इनफैक्ट वो सजेस्ट करती है कि उसे उन लोगों से पूछना चाहिए कि उसे वो लोग बुली क्यों करते थे, रीजन क्या है इसके पीछे। तो फिर इसके बाद हियोन कांग जी-वॉन को एकदम हाई एंड सैलून में लेके जाती है और उसका फुल ऑन मेकअप जो है वो करवाती है बाय मेकिंग हर कट हर हेयर्स, अप्लाइंग सूटेबल मेकअप्स और ट्राइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो गाइस ये प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है ना वो एकदम ऑसम था, थैंक्स टू दिस क्वीन। इसके बाद रात होती है और हियोन कांग जी-वॉन के घर पे ही स्टे करती है स्लीप ओवर के लिए और मिडनाइट में सडनली विद अ नाइटमेयर कांग जी-वॉन की आँख खुलती है और उसके नाइटमेयर में उसे वही मोमेंट्स रिपीट होते हैं जो उसके प्रीवियस लाइफ में सुमिन ने उससे बोला था उसका मर्डर होने से पहले। तो जब वो जग गई होती है उसे उस टाइम पे ही सुमिन का कॉल आता है जो उससे एक फेवर मांगती है। वो उससे पूछती है कि वेदर जो उसका रिजेक्ट हो चुका है मेल किट का ब्रोशर क्या वो रीसबमिट कर सकती है अपना नाम डाल के। तो प्रीवियस लाइफ में जो कांग जी-वॉन ने मिस्टेक की थी कि वो सुमिन की हर बात मान जाती है, वो इस टाइम ऐसा नहीं करती है।
वो ऑन द स्पॉट सुमीन को बोल देती है कि ऑफकोर्स सी बात है, वो उसका ब्रोशर रीसबमिट नहीं कर सकती अपना नाम डाल के, बिकॉज वो उसका आइडिया है, वो उसका वर्क है। और ये सुन के सुमीन एकदम पिस्ड ऑफ हो जाती है। बट कांग जी वॉन आगे उसे और कुछ बोलती है जो उसको लिटरली उसके ईगो को क्रश करता है। कांग जी वॉन फर्दर ऐड करते हुए उसे बोलती है कि वो उसे अब से वर्क प्लेस पे उसका नाम लेके ना बुलाए तो अच्छा है, बिकॉज वो उससे सीनियर है, वर्क प्लेस पे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, तो ऑनोरिफिक यूज करे वो। और कांग जी वॉन की ऐसी बातें सुन के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुमीन एकदम शॉक हो जाती है, स्पीचलेस हो जाती है। तो ये सब सुनने के बाद भी सुमीन, जो कि अपने मैनेजर से मिलने आई होती है, वो कांग जी वॉन का जो ब्रोशर होता है वो सबमिट कर देती है। इनफैक्ट वो जो मैनेजर होता है वही कांग जी वॉन का नाम काटता है और उसको रिसीव करता है। तो इसी तरह से ये मेसी डे खत्म होता है और दूसरे दिन कांग जी वॉन रेडी होके उस प्लेस पे जाती है जहाँ पर रीयूनियन पार्टी हो रही होती है। तो कांग जी वॉन जैसे ही पहुंचती है, सभी लोग उसे देख के अमेज हो जाते हैं कि कांग जी वॉन इतनी अच्छी दिख रही है और वो इतनी अच्छी शेप में है। वेरेस कुछ लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं होती है उसे ऐसे देख के, दैट इज उसके बुलीज, जिन लोगों ने उसे बुली किया है वो लोग उसे ऐसे देख के एकदम जेलस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक इंसान देख के सबसे ज्यादा शॉक होता है, एंड दैट इज नन अदर देन सुमीन, जो कि एकदम शॉक होती है कि हाउ कम ओवरनाइट कांग जी वॉन इतना चेंज हो गई है। तो डिनर टेबल पर बैठते ही वो बुली, जो उसे पहले भी बुली करती थी, वो वापस से पिक करना स्टार्ट करती है कांग जी वॉन पे, ये बोल के कि उसने अगेन सुमीन की इयरिंग को कॉपी किया है, बिकॉज उसकी और सुमीन की जो इयरिंग है वो एकदम सेम है। बट ग्लैडली उसके बाजू में जो लड़का बैठा होता है वो फौरन पॉइंट आउट करता है कि कांग जी वॉन की जो इयरिंग है वो ओरिजिनल है, वेरेस सुमीन ने जो इयरिंग पहनी है वो नॉक ऑफ है। और ये सुनने के बाद सुमीन इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि वो अपनी फॉरन जो इयरिंग होती है वो निकाल के रख लेती है, और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सुमीन इज द वन जो कि कांग जी वॉन को कॉपी करने का ट्राई कर रही है। और यहीं से हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि 5 इयर्स पहले ही ऑन जब कांग जी वॉन को रेडी कर रही होती है, वो उसकी ओरिजिनल जो इयरिंग होती है उसे पहनाती है ताकि वो डिनर में ओरिजिनल इयरिंग पहन के जा पाए। एंड गाइज इंडीड इट वर्क्स आउट वेल, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में उसको जो एम्बैरेसमेंट मिला था फेक इयरिंग वाला, अब वो सुमीन को शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज वो प्रीवियस लाइफ में उसे नीचे दिखाने का ट्राई कर रही थी, बट इस लाइफ में वो खुद अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। तो जैसे ये इयरिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है, कांग जी वॉन रशेस टू बाथरूम, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में इयरिंग के बाद बाथरूम में उन लोग ने उसे बुली किया था, तो उसे उसका भी बदला लेना है, उसे पूछना है कि व्हाई दे यूज्ड टू बुली हर। तो जैसा प्रीवियस लाइफ में हुआ था एग्जैक्टली वो सारी चीजें रिपीट होने लगती है। वो लोग कांग जी वॉन की बुराई करते हैं और लोग बाथरूम में चेक करना स्टार्ट करते हैं वेदर के कांग जी वॉन लेबोरेटरी के अंदर है या नहीं। तो लास्ट टाइम उन लोग ने किक करे थे और कांग जी वॉन को लेबोरेटरी के अंदर देखे थे, बट इस बार कांग जी वॉन खुद दरवाजे पे किक करती है और बाहर एकदम क्वीन की तरह जाती है, और उसकी ऐसी एंट्री देख के लोग डर जाते हैं। इसके बाद कांग जी वॉन जो भी कन्वर्सेशन सुन रही थी कि वो लोग बोल रहे थे कि कांग जी वॉन हमेशा सुमीन को कॉपी करती है या फिर उसकी जो भी चीज होती है वो लेने का ट्राई करती है, तो कांग जी वॉन बाहर आके पूछने का ट्राई करती है कि एग्जैक्टली क्या वो उसका कॉपी करती है या फिर क्या उसका ऐसा है जो वो लेने का ट्राई करती है। तो उसके जो बुलीज है वो लोग कांग जी वॉन को बोलते हैं कि वो लोग उसकी जो इयरिंग है सुमीन की वो कॉपी करने का ट्राई कर रही है, बिकॉज वो एग्जैक्टली सेम पैर पहनी हुई है। तो ये सुनते ही कांग जी वॉन बैग में से वो जो इयरिंग उसको सुमीन ने गिफ्ट की दी होती है वो लोग को देके बोलती है कि सुमीन ने ही उसे गिफ्ट की थी, बट क्योंकि ये फेक थी उसने ओरिजिनल खरीदा है और वो जो पहनी है वो ओरिजिनल है। तो उसके बुलीज इस चीज से इतने डिससेटिस्फाइड होते हैं कि वो लोग उसे बोलते हैं सुमीन का जो लव इंटरेस्ट है पार्क मिन हवान उसके ऑफिस में, वो बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सुमीन ने कांग जी वॉन को जॉब दिलाई है उस ऑफिस में, और जब वो ऑफिस में आ गई वो उसी का मैन स्नैच करने का ट्राई कर रही है, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद कांग जी वॉन शॉक हो जाती है सुन के कि इतना झूठ बोल के रखा है सुमीन ने। मतलब गाइस आप देख ही सकते हैं कितना झूठ बोल रही थी वो अपने फ्रेंड्स को। तो ये एयर क्लियर करने के लिए कांग जी वॉन अपना जो कार्ड होता है बिजनेस कार्ड वो देके उन लोग को बोलती है कि वो पास्ट 7 ईयर्स से यूएनके में असिस्टेंट मैनेजर है, और वो है जिसने सुमीन को लास्ट ईयर जॉब दिलाई थी, बिकॉज उसी ने उसका नाम रिकमेंड किया था। और उसके फ्रेंड्स ये बात को रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज सुमीन को जॉब लास्ट ईयर मिली थी, तो वो कैसे कांग जी वॉन को जॉब दिलाएगी। और वो जो मिनहुआन से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो कांग जी वॉन फौरन क्लियर करती है बाय पुटिंग हर कॉल विद मिनहुआन ऑन स्पीकर। तो ये सब सुनने के बाद भी, इतनी रियलिटी सुनने के बाद भी, वो कांग जी वॉन जब वॉशरूम से बाहर निकल जाती है उसके बुलीज उसके पीछे पीछे आके बोलते हैं कि ये सब चीजें तो ठीक है, बट क्या हाई स्कूल के टाइम पे जस्ट बिकॉज उसे सुमीन के बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट था क्या उसने उसे ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोला था। और वो लोग ये बोलते हैं कि वही रीजन है जो सुमीन ने उन्हों के साथ ब्रेकअप किया था हाई स्कूल में। तो ये सुनने के बाद तो कांग जी वॉन और शॉक हो जाती है बिकॉज ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी पास्ट में। उसने अपने फ्रेंड्स को झूठ झूठ बोला था। वो सबको बताती है कि वो इंडीड उन्हों को लाइक करती थी, बट सुमीन और उन्हों कभी भी डेट नहीं किए थे।
और यही चीज वो बुलीज जब सुमीन से पूछते हैं तो सुमीन बात को पलट के बोल देती है कि ये सीक्रेट था कि उनो और वो डेट कर रहे थे और उसने कांग जी वॉन को नहीं बताया था। बट वो अपने बात के ट्रैप में खुद ही फंसी है यहाँ पर गाइस, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को स्कूल के टाइम पे बोला था कि उसे कांग जी वॉन ने ब्रेकअप करने के लिए बोला। नाउ अगर कांग जी वॉन ने उसे ब्रेकअप करने के लिए बोला, उसे तो पता होना चाहिए ना कि दोनों डेट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो अपने बातों के ट्रैप में खुद ही फंस जाती है और यही चीज पे एम्फसाइज करती है कांग जी वॉन कि उसे पता तो होना चाहिए ना ब्रेकअप करने बोलने के लिए। और यही चीज ट्रूथ जानने के लिए जब प्रेशराइज करके वो सुमीन से पूछती है, वो बुलीज वापिस से सुमीन का साइड लेने लगते हैं कि कांग जी वॉन एकदम ईवल है और प्रेशराइज कर रही है सुमीन को। कि इतने में सडनली पीछे से एक आवाज आती है एक इंसान की, एंड दैट इज उनो, जो कि बोलता है कि उसने कभी भी सुमीन को डेट नहीं किया था। और अब तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज जिस इंसान के साथ उसकी डेटिंग के एलिगेशंस है वही मना कर रहा है कि मैंने डेट नहीं किया, तो अब कोई क्या ही शक करेगा या फिर कांग जी वॉन को क्या ही कोई झूठा बोलेगा। और यहाँ पर 100% लायर प्रूव हो जाती है सुमीन। तो फिर इसके बाद स्टोरी आती है जियोक पे, जो कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने आया होता है और वो उसे बताता है कि उसे किसी फीमेल में इंटरेस्ट है। बट उसका ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स ये बात है उसके इस आइडिया को अपोज करता है और उसे बोलता है कि उसे किसी अच्छी फीमेल से शादी करना है रादर देन नॉर्मल, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन और उसकी वाइफ भी बिजनेस वूमन ही होना चाहिए। तो टिल द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उसका फादर उसके थॉट से अग्री नहीं करता है और वो वहाँ से निकल जाता है अपने राइट मैन को बोल के कि वो किस वूमन में इंटरेस्टेड है आजकल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ। और हमें इस चीज़ का अंदाजा है कि जी हुक किस वूमन में इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली बात है कांग जी वॉन में इंटरेस्टेड है। तो अपनी कार में बैठकर टेंस वो सोच ही रहा होता है और उस चीज़ को याद करता है जब वो उनो के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे पार्टी में जाके कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी होगी। और ये बोल के वो उसे कन्विंस करता है पार्टी में जाने के लिए कि अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा तो कांग जी वॉन को हेल्प होगी। वो ये सारी चीज़ें बोल के उनो को कन्विंस करने का ट्राई करता है उस पार्टी में जाने के लिए, जो कि वर्कड आउट वेल। इसके बाद स्टोरी वापस आती है पार्टी में। तो उनो, जो कि बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर चुका है, वो फिलहाल टोटली मेस्मराइज रहता है कांग जी वॉन की ब्यूटी को देख के और वो उसके पास से नजरें हटा ही नहीं पाता है। तो कांग जी वॉन, जो कि एम्बैरेस होती है, वो एज सुन एज पॉसिबल उस रेस्टोरेंट से निकलती है और जाती है। बट उसके पीछे पीछे उनो भागते हुए आता है और वो उसे रुकाता है। और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जी युग, जिसका प्लान रहता है कांग जी वॉन से मिलने का रेस्टोरेंट के बाद, तो वो भी वहां तक आ जाता है। बट इससे पहले वो कांग जी वॉन को पिकअप करे या फिर वो उसे मिले, उनो आ जाता है उसके पास और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। बिकॉज उनो ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है कि कुछ साल पहले कांग जी वॉन उसे लाइक करती थी और इसी के एक्साइटमेंट और फ्लो के साथ उनो वापस से कन्फेस करता है उसे कि वो उसे लाइक करता है। और ये सारी चीजें दूर से खड़े रह के जियोक देखता है।